उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है जो आपकी कल परीक्षा में आने की संभावना है और ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो प्रश्न है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता को P से प्रकट करते हैं। P बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी आपका दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ कह रहा है उस लेंस की क्षमता। लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस है यहाँ। ठीक, कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्षमता प्लस होती। ठीक, P बराबर सूत्र हो जाएगा 100/F। जहाँ आपको 100 है तो 100 लिखना है। ये आपके स्थान पे 20, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस 5 डायोप्टर। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो दिया है इसको हमें लिख लेना है। ANW। ठीक, ANW कितना दिया है, 4/3, अर्थात वायु के सापेक्ष, वाटर मतलब पानी, जल। ठीक, तथा वायु के सापेक्ष कांच, वायु एयर से, कांच को ग्लास से, ANG। ठीक, ANG की वैल्यू कितना दिया है, 3/2। पूछ जो रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच ग्लास। ठीक, जल क्या होता है, वाटर आपका। ANW/ANG अपवर्तनांक। ANW का मान कितना है, 4/3। 4/3 पूरे का बटे, इसका मान कितना है, 2। 3/2 यही है ना। तो इसको भाग देना है, 4/3 भागे 3/2। जैसा कि आप जानते हैं भाग होता नहीं भिन्न में। 4/3 गुणे कर लेंगे, मान को ऊपर नीचे कर लेंगे, पलट देंगे, नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे। ठीक, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 3 त्रिका 9। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/9। अगला प्रश्न है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालनी क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, ये जो पूछा गया है इसमें ध्यान से देखिए, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, वायु में और कांच दोनों की अलग अलग चाल दिया गया। ठीक, तो पूछा है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। इसका सूत्र बनेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, तो वायु में प्रकाश की चाल आपकी कितना है, 3 × 10⁸। 3 × 10 कितना, 8 बटे। ठीक, कांच में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, 3/2। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। ठीक, इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ये सवाल 100% आपके पेपर में आने की संभावना है।
ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे पहले देखिए, एक बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है। बी बराबर जितना लिखा है इसको हम लिख लेते हैं 220 वोल्ट, कामा सामर्थ्य आपका पी वाट कितना दिया है 100 वाट। ठीक, और इसके बाद आर प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन मार्क आर निकालना है। तो सूत्र होता है आर बराबर बी स्क्वायर अपान पी। ठीक, तो आर बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 220, तो 220 गुणे 220 बट्टे पी कितना है 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो, जो बचेगा आपका क्या बचेगा 22 गुणे 22, 22 का 22 से गुणा कराते हैं कितना आ जाएगा 484। ठीक, ओम, ये ओम का प्रतीक चिन्ह है और लिख भी सकते हैं आप ओम। किसी चालक में प्रवाहित आवेश 360 कूलाम 1.5 मिनट में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल है धारा का मान दिया है, निकालना है। आवेश आपका Q बराबर 360, समय दिया है 1.5 मिनट, जिसे में सेकेंड बदलना है तो 1.5 गुणे 60 कर देंगे, जीरो है जीरो को लिख देंगे, 15 छक्का 90, 901 अंक दशमलव आ गया। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 90 सेकेंड यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद जो सूत्र होता है हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आवेश बराबर सूत्र होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो जहाँ धारा निकालना है तो धारा बराबर हो जाएगा आपका आवेश बटे समय। ठीक, धारा बराबर क्या हो जाएगा आवेश बटे समय। तो आवेश आपका कितना दिया है 360 कूलाम, 360, समय कितना है 90 सेकेंड, इससे ये कट जाएगा 9 चौक 36, 4 एम्पीयर। धारा का मान कितना आ जाएगा आपका 4 एम्पीयर। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। ये वाला सवाल आपका 2011, 12, 13, 16 और 17 इतनी बार आया है। ठीक, तो हो सकता है इस बार परीक्षा में आ जाए। तो आइए देखते हैं, जो जो मान दिया है इसको हम लिख लेते हैं। धारा की बात करें तो धारा आपका दिया है कितना 0.5 एम्पीयर। ठीक, इसके बाद टाइम टी बराबर दिया है 10 मिनट। ध्यान रहे अगर मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलना है, 10 गुणे 60, ये आपका कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक, इसके पहले वाले सवाल में देखिए आवेश का मान लिखा गया है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो यहाँ भी वही सूत्र लगा देते हैं, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश क्यू से प्रकट करते, क्यू धारा कितना 0.5 एम्पीयर गुणे समय कितना है 600। ठीक, तब 2 जीरो है, दोनों जीरो को उतार देंगे, 6 पंचे 30। ठीक, दोनों जीरो को लिख लेते हैं और 6 पंचे 30 आ गया, एक अंक पर दशमलव अगर लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 300, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो उसका उत्तर हो जाएगा 300 कूलाम। प्रश्न है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट बैटरी है। ठीक, तो आपका V बराबर दिया गया है कितना 6 वोल्ट, और Q बराबर कितना है हर एक कूलम, Q बराबर 1। क्या निकालने को कह रहा है कितनी ऊर्जा W, कार्य कितना होगा क्वेश्चन मार्क। तो W बराबर सूत्र होता है B गुणे Q। ठीक, जहाँ W बराबर B का मान क्या हो जाएगा 6, Q का मान 1, तो W बराबर कितना 6 1 कम 6। ठीक, किसमें आता है इसका मात्रक जूल। जैसा कि आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है 6 ओम और ये 6 ओम 6 ये समांतर क्रम में है और एक 6 ओम इसमें बाहर से जोड़ा गया है। ठीक, अगर इसका प्रतिरोध पूछे तो यहाँ लिखना है 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
1/r बराबर R1 की वैल्यू कितना है 6 प्लस 1/R2 की वैल्यू भी कितना है 6। 1/r बराबर LCM कितना हो जाएगा 6 ही होगा, ऊपर 1 + 1 1 1 ही लिखा जाए क्योंकि 6 एकम 6 1 आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तब भी वही जाएगा। हर समान है तो ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता। 1/r बराबर 1 1 2/6। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, जो कट रहा है इसको लिख लेते हैं 1/r बराबर 2 एकम 2 2 3 6। तिरछा गुणा करा देंगे तो r एकम r बराबर 3 एकम 3 ओम। ठीक, यहाँ r डैश का मान कितना आ गया आपका 3 ओम। और कुल प्रतिरोध पूछ रहा है तो यहाँ श्रेणी क्रम में लगा देंगे, ये अभी समांतर क्रम में निकाले थे। श्रेणी क्रम में जो सूत्र लगाएंगे इसका सूत्र होता है R बराबर R1 + R2। ठीक, तो R1 जो है डैश करके आया, इसको डैश लिख देते हैं। ये आपका मान हो जाएगा R1 की वैल्यू कितना है 3 प्लस और इसकी वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, 6 3 9 ओम। ठीक, ध्यान से देखिए इन दोनों का पहले हमें समांतर क्रम में निकालते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, ये मान आ जाएगा आपका 3 ओम। ठीक, इसके बाद ये जो 3 ओम मिल रहा है इसको इसके साथ ले जाके जोड़ देना श्रेणी क्रम, क्योंकि इस दोनों का मान कितना आ गया, संयुक्त मान कितना 3 आ गया। अब ये 6 था तो श्रेणी क्रम में R बराबर R डैश और R1 या R2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जिसका मान दिया गया इसका मान कितना 3 3 और इसका मान 6 6 3 9। ठीक, इस प्रकार से हम ये वाले सवाल लगा सकते हैं।